वजह का वजूद। बचपन में खुल के सपने देखता था। मुझे पता नहीं था ना कि उन्हें हकीकत बनाना कितना मुश्किल था। जो चीज़ अनोखी दिखी उसे एक बार तो आजमाना था। चोट लग कर भी मैं सुधरता नहीं था। नादानी इतनी थी मुझ में कि सही गलत का फ़र्क नहीं समझता था। वो सारी चीज़ें करके कुछ साबित नहीं करता। अपने अंदर खुशियों की बौछार से मैं हमेशा कुछ अतरंगी करने की कोशिश करता। याद करो ज़रा, तुम भी ऐसा ही कुछ करते थे। आगे का सोचे बिना सिर्फ आज में जीते थे। किसी चीज़ में फ़ायदा तो कभी देखा नहीं था। हम बच्चे थे ना, इसलिए किसी ने हमें शायद रोका नहीं था। बड़े होने का ख्वाब देखता, जिन काम के लिए सहारा लेना पड़ता वो खुद करने की उम्मीद में रहता। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, न जाने अजीब अजीब चीज़ें मेरे सामने उभरी। लोग हर चीज़ मुझे सिखाते थे, वो खुद बिना सीखे बड़े हो गए, ये बात न जाने क्यों भूल जाते थे। जिम्मेदारी नाम का एक राक्षस आया जिंदगी में। मुझे जिन बात की जानकारी भी नहीं थी, उन चीज़ों की परीक्षा लेनी शुरू कर दी उसने। शुरुआत में बहुत बार हारा। न जाने क्यों लोगों ने पहली बार मेरी हार का मजाक भी उड़ाया। कोई ताना नहीं मारता था तो भी कुछ अपनी मर्जी का करते वक्त वो क्या सोचेंगे ये मैं सोचता था। अपने मन में ही हार कर मैं कुछ भी शुरू करने से डरता था। खुद की उम्र के बारे में जानकारी जब लोगों से लेनी शुरू की, उनकी बातों से मन में खौफ फैला और मेरी आदतें उन चीज़ों को भुलाने में कुछ बिगड़ी। खुद की जिंदगी को मैं दूसरों के सफ़र के मुताबिक जीने लगा था। सिर्फ सांसें मेरी खुद की थी। न जाने क्यों मैं समाज में घुलने की कोशिश कर रहा था। कहीं अरसे तक मैं सिर्फ ये चक्कर समझने की समझ बना रहा था कि कैसे जादू की तरह वो लोग ऐसे बन गए थे जैसे ये सब उन्होंने बचपन से सोचा था। मैं अकेला और गुमराह था, अपने बारे में ज़्यादा मालूम न था। एक दिन गलती से एक दरवाज़ा खोला। जब देखा तब कुछ बदल गया। मेरे कदम अंदर की तरफ खुद बढ़े। बचपन की हरकतें करके जो सुकून मिलता था वो अचानक से मेरे सामने चमकता दिख रहा था। एक बार नहीं पर 100 बार करने के बाद भी हर बार नया एहसास मैंने महसूस किया। डर जो पल रहा था अंदर, उसने फिर से अपना चेहरा दिखाया। हर बार की तरह उसने कुछ बेमतलब की चीज़ों पर गौर करवाया। मेरी हद और हैसियत को उसने ललकारा। इस बार मैं समझ गया था कि फिर से वो एहसास छोड़ने की गलती नहीं करनी थी। वक्त और उम्र से डर के लोगों के खौफ की नहीं सुननी थी। जिंदा तो मैं था ही, पर शायद अब जीने का फिर से मकसद मिला था। लोगों से परे होकर खुद के अंदर रहने का मौका मिला था। समझ होकर भी अगर ये मौका गवा देता तो जिंदगी से शिकायत करके सिर्फ खुद को झूठी तसल्ली देता। हज़ारों चीज़ों के बाद ज़िंदगी में वो एक चीज़ मिलती है जो खौफ नहीं पर हमें आज़ादी देती है। तुम चाहे कितना भी वक्त आराम में बिता लो, वो सुकून नहीं सिर्फ बर्बादी देती है।